प्रकृति में मौजूद हर एक चीज़, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो या कुछ भी, व्यक्ति को जीवन में अपनी एक सीख ज़रूर देती है। चाहे वो सीख सही हो या गलत, अच्छी हो या बुरी, लेकिन सीख ज़रूर देती है। एक बार की बात है, एक राजा अपने दैनिक जीवन और रोज़मर्रा की दिनों से परेशान होकर एक दिन सोचते हैं कि क्यों ना मैं सैर पे निकलूं। इसी सोच में वो निकल पड़ते हैं। सैर करते करते वो बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। शाम ढलने को आती है और प्रकृति का एक अलग ही नज़ारा उन्हें दिखता है। पूरा दिन वो बहुत ही इस प्रकृति को निहारते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, लेकिन मौसम की मार ने उन्हें झकझोर दिया। इतनी घनघोर बारिश होने लगी और चारों तरफ मेघ की गर्जना उन्हें भयभीत कर दिया। उस शाम वातावरण को और भी भयानक बना रही थी तेज़ हवाएं और बारिश। तभी राजा परेशान होकर इधर उधर भटकता मारा फिर रहा था। उसे कुछ समझ में नहीं रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि सैर पे वो अकेले ही निकला था। इधर उधर भागम भाग के बाद उसे एक ऐसा जगह दिखाई दिया जहां वो सोचा कि मैं यहाँ रुक सकता हूँ। देखता है एक कुटिया सी बनी रहती है और उसमें छोटी सी मध्यम सी एक कहीं से प्रकाश आती हुई दिखाई देती है। उसे आभास होता है कि ज़रूर यहाँ कोई है और मुझे यहाँ सहारा मिल सकता है। नज़दीक पहुंचकर उसने देखा कि अंदर एक गरीब दंपत्ति झोपड़ी में बैठे अपनी बातें कर रहे थे। सुख दुख जीवन की यादों से में उलझे हुए थे। अचानक राजा वहाँ पहुँचता है और दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ दी, अंदर कोई है? किसान ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि एक बहुत ही कम उम्र का नौजवान राजा द्वार पे खड़ा है। युवक की तरह वर्षा ने उसके वस्त्र पूरी तरह से भीग चुके हुए थे और वो बहुत थका हुआ भी लग रहा था। उसकी वेशभूषा और लटकती तलवार से लगता था कि वह एक राजा है। किसान ने उससे पूछा, क्या बात है भाई? तो युवक बोला, मैं एक राही हूँ, मार्ग भटक गया हूँ। वर्षा ने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया है और मेरा घोड़ा भी बुरी तरह से थक चुका है। आज रात में यहाँ जगह बिताना चाहता हूँ। नवयुवक की बातें सुनकर किसान दंपत्ति ने उन्हें आश्रय दिया। भीगे वस्त्रों को वहाँ अपनी आग के पास टांग दिया ताकि सूख जाए और खाने के लिए भोजन आदि दिया, और बगल में घोड़े को भी अच्छी जगह पे वहाँ रख देता है। और इस तरह से वो अपना खाने पीने के लिए पूछता है। खाना पीना पाकर जो राजा था वो बहुत खुश होता है, क्योंकि पूरी दिन भर की सैर, उसके बाद बरसात की जो मार थी उसे एकदम थका के चूर कर देती है, और ऐसे में से भोजन मिलता है तो वो मना नहीं करता है और बैठ के भोजन करने के लिए बैठ जाता है। किसान ने कहा कि हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पास जो है उसी में तुम्हारी अतिथि सेवा ज़रूर करेंगे और तुम खाना खा लो। खाना परोसा जाता है। केले के पत्ते पर खाने को परोसा जाता है। चावल थी और दाल थी। जैसे ही दाल और चावल को डाला जाता है, उसका पत्तल में रहने के कारण पूरा दाल चारों ओर से फैल जाता है और वो खाने नहीं पाता है। वो पूरा टाइम उस दाल को समेटने में ही लगा रह जाता है। तभी पत्नी देखकर, किसान की पत्नी, और उसे समझ में आता है कि लगता है इसने ऐसे भोजन नहीं किया है। किसान की पत्नी हंसती है और कहती है कि तुम बहुत बुद्धू हो, तुम्हें समझ नहीं है, तुम तो शिवाजी की तरह ही बुद्धू लगते हो। फिर उसने समझाते हुए कहा, भात में यदि दाल को समेटना है तो पहले तुम्हें गड्ढा करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें कढ़ी या चावल दाल को डालना पड़ेगा, और तभी तुम इसे अच्छी से आसानी से खा सकते हो। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? युवक बोला, मुझे तो दाल और भात खाना ही नहीं आता, इसलिए मैं तो बुद्धू हूँ। लेकिन शिवाजी कौन थे? तब उसकी पत्नी बताती है कि उसे आप बुद्धू क्यों कहती हैं। किसान की पत्नी ने कहा कि शिवाजी महाराष्ट्र पर अपना राज्य करना चाहते थे, इसलिए सुल्तान से लड़ाया करते थे। वो बहुत बहादुर थे, बहुत तेज़ थे, लेकिन उनकी लड़ाई का तरीका गलत था। तारीफ
गलत थी, तरीका गलत के कारण वो कभी राज नहीं कर पाए। स्त्री बोली कि शिवाजी गांव पर कब्जा तो कर लेते किंतु किलों पर अधिकार नहीं करते थे। शिवाजी के सुल्तान मौका मिलते ही किले से निकल भागते थे और मार धार करके शिवाजी को पीछे हटना पड़ता था। ये सब सुनकर उस राजकुमार को बहुत अच्छा लगता है कि इतनी बड़ी समझ है। घर पहुंचकर उसने उसी तरह अपने राजपाट को संभालना सीखा और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर बैठा। एक बार उस राजा को उस गरीब किसान की याद आती है। उसने सैनिकों को भेजा और उन्हें बुलाकर लाने के लिए कहा। जब वहाँ पर सैनिक पहुँचते हैं तो वो दोनों दंपत्ति आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जाने क्या बात है, राजा किस लिए बुला रहे हैं। जब राजा को उन्हें बहुत ही आदर सम्मान के साथ राजमहल लाया जाता है। राजमहल पहुंचकर जैसे ही उन्हें राजा देखते हैं तो उसके चरणों को छू के आशीर्वाद लेते हैं और उस राजा बताते हैं कि आपकी उस सीख की वजह से ही मैं इतनी ऊंचाई तक बढ़ सका और इतनी तरक्की कर गया। आज मेरे पास बहुत सारे राज्य मेरे कब्ज़े में है और मेरे अंदर है, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और उसे उन दंपत्ति को आदरपूर्वक उस राजमहल में लाकर और उन्हें एक स्थान दिया जाता है रहने के लिए। राजा कहते हैं कि अब आप यहीं रहेंगे और आपको जिन भी चीज़ को ज़रूरत होगी आप कृपया कर मुझसे बताएं। और बहुत ही आदर सत्कार के साथ उन्हें एक आसन दिया जाता है। इस तरह गरीब दंपत्ति भी बहुत ही आराम से उस राजमहल में रहने लगते हैं। है तो एक छोटी सी कहानी एक गरीब किसान और उसकी पत्नी की और राजा की, जो कि बीच मझधार में फंसते हैं और उन्हें एक सहारा मिलता है। लेकिन उस गरीब किसान की पत्नी के द्वारा दी गई एक छोटी सी सीख राजा को इतनी बड़ी सीख दी गई, जो कि उसने अपने पूरे ज़िंदगी भर उसको निभाया और उससे अपना लाभ मिला। तो इस तरह से इंसान कोई भी हो, कहीं ना कहीं उसे आप अच्छी सीख भी ले सकते हैं। किसान की पत्नी द्वारा दी गई एक छोटी सी सीख राजा के जीवन में ताउम्र यादगार रह गई और उसका अमल किया और इसका नतीजा भी उसे मिला। समय आने पे एक चींटी भी हाथी को टक्कर दे सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।